अद्भुत ज्ञान। जय हिंद मित्रों, आज मैं फिर से महागाथा के उन अध्यायों को लेकर आई हूँ जहाँ अब वक्त आ गया था कि किसके पक्ष में कौन युद्ध करने जा रहा है। कृष्ण तथा उनसे संबंधित यादव किसके पक्ष में युद्ध करेंगे, इसका किसी को भी अनुमान नहीं था तथा उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही द्वारिका पहुंच गए। अब दुर्योधन को कृष्ण की सहायता मिलने का पक्का भरोसा था, क्योंकि उसकी पुत्री लक्ष्मणी का विवाह कृष्ण के पुत्र शाम से हुआ था और उधर अर्जुन को कृष्ण के अपने साथ आ जाने का विश्वास था, क्योंकि उसे उसकी बहन सुभद्रा का विवाह हुआ था। अब द्वारका में कृष्ण के पक्ष में पहले दुर्योधन पहुंच गए और उसने देखा कि कृष्ण सो रहे हैं। उस समय उनके नींद से जागने की प्रतीक्षा में दुर्योधन उनके सिरहाने ही बैठ गया। अर्जुन बाद में आया तो उसने उस पलंग पर उनके पैर की तरफ बैठ गया। जैसे ही कृष्ण की नींद खुली, उनकी नज़र सीधे अर्जुन पर पड़ी तो वे मुस्कुराकर उठ गए और उन्होंने पलंग पर उठ कर बैठते हुए पूछा, तुम क्या पाने आए हो? तभी दुर्योधन चिल्लाया, पहले मुझसे तो पूछो कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मैं ही पहले आया था। कृष्ण ने बहुत ही शांत भाव से उत्तर दिया, नहीं, तुम पहले भले ही आए हो, मगर पहले मैंने अर्जुन को ही देखा था, इसलिए मैं पहले उसे ही पूछूंगा। अर्जुन की ओर गर्दन घुमाकर उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, मेरी सेना अथवा निहत्था मैं? इस पर अर्जुन एक ही सांस में जवाब दे दिया, आपको कृष्ण। कौरवों से लड़ते समय मैं आपको अपने साथ रखना चाहता हूँ। तब दुर्योधन ने राहत की सांस ली। उसे कृष्ण के नेतृत्व में बनी नारायणी सेना की चाहत थी। इस सेना को मिलाकर कौरवों की ओर से लड़ने वाली 11 सेनाएं हो जाएंगी। पांडवों के पक्ष से में मात्र 7 ही सेना थी। उसे लगा कि ऐसे में विजय श्री निश्चित ही दुर्योधन के कदम चूमेगी। अर्जुन भी बहुत प्रसन्न था, क्योंकि अस्त्र शस्त्रों से अधिक युद्ध में रणनीति का महत्व उससे पता था। कृष्ण चूंकि रणनीति नियोजन में माहिर थे, इसलिए वे अकेले ही पांडवों और कौरवों के साथ खड़ी समूची सेना से अधिक मूल्यवान थे। अब दुर्योधन कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम के पास गया। दुर्योधन ने उनसे निवेदन किया कि मेरे साथ आ जाइए। मैं आपकी बहन और मेरा पुत्र आपकी बेटी से विवाह नहीं कर पाए। मुझे कभी भी आपकी संगत का सुख नहीं मिला, इसलिए कृपया मेरे दुष्ट चचेरे भाइयों के विरुद्ध मेरी ओर से लड़िए। बलराम उसकी बात का उत्तर दे पाते उससे पूर्व ही वहां दुर्योधन से पहले आ चुके भीम ने कहा, अन्यायी और दुष्ट तो दुर्योधन है, क्योंकि वही हमारे राज पर अवैध कब्जा किए हुए हैं। बलराम, हमारा साथ दीजिए, हमारी ओर से लड़िए अपने भाई के पक्ष में। आप जानते हैं कि आपका भाई हमेशा सही होते हैं। बलराम ने कोई जवाब देने की बजाय अपने सामने उपस्थित 2 अतुल बलशालियों पर दृष्टिपात किया। दोनों ही उनके रिश्ते के भाई थे। उन्होंने उन दोनों को ही गदा युद्ध की कला सिखाई थी। अब अपनी दुख एवं स्नेह सिक्त आंखों से दोनों को निहारते हुए वे बोले, इतना क्रोध, इतनी घृणा अपने ही कुटुंबियों के प्रति, और काहे के लिए? मात्र जमीन के टुकड़े के लिए? जाने दो भीम, छोड़ दो दुर्योधन को। आपस में गले मिलकर सारे गिले शिकवे भुला दो। इस संसार का मिलकर आनंद उठाओ, साथ साथ खाओ पियो और नृत्य करो। इस युद्ध को भुला दो, द्रुत कीड़ा को भुला दो, और जो बीत गया सो बात गई को अपनाओ। बलराम ने दोनों तहेरे चचेरे भाइयों को देखा तो उनके हृदय में क्रोध एवं घृणा दृष्टिगोचर हो रहे थे। इसके बावजूद घृणा का दामन दोनों में से कोई भी नहीं छोड़ना चाहता था। मूर्खों, प्रतिशोध से दुख कभी नहीं मिटता।
उससे क्रोध और पनपेगा। और उसके बाद बलराम ने यह निर्णय लिए कि वे किसी की भी ओर से नहीं लड़ेंगे, तटस्थ रहेंगे। इसकी बजाय वे तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। यात्रा पर निकलते समय अपने शिष्यों को सलाह दी, तुम्हें लड़ना ही पड़े तो युद्ध कौशल के नियमों का पालन करते हुए लड़ना, जो मैंने तुम्हें सिखाए हैं। किसी की भी कमर के नीचे वार मत करना, किसी की भी पीठ पर कभी भी वार मत करना, और किसी भी निहत्थे अथवा लाचार पर कभी वार मत करना। अपने बराबर वाले से युद्ध करो और नियम का पालन करो, और उसी के द्वारा विजय प्राप्त करना। उसी में वास्तविक यश है। अर्जुन द्वारा द्वारका से विदा लेते समय कृष्ण के साले रुक्मी के पास जाकर उसने कहा, कौरवों से भयभीत मत होना। मेरे पास मुझे देवताओं द्वारा प्रदत्त शक्तिशाली धनुष है। तुम्हारे साथ मेरे आ जाने से तुम उसे अवश्य हरा पाओगे। अर्जुन को रुक्मी की इस टिप्पणी में कौरवों से भयभीत होने संबंधी संदर्भ रास नहीं आया। उसने टपट कर कहा, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारे बिना आराम से लड़ सकता हूँ। अपमानित रुक्मी उसके बाद दुर्योधन के पास गया, उससे भी उसे वापस लौटा दिया। ज्येष्ठ कौरव ने उससे कहा, मुझे पांडव की जूठन पसंद नहीं है। इस प्रकार दो योद्धा किसी भी पक्ष से नहीं लड़े। पहले योद्धा ने तो स्वयं ही तटस्थ रहने की घोषणा की, मगर दूसरे को दोनों पक्षों ने ठुकरा दिया। अब युद्ध आरंभ होने की बेला अंततः आ ही गई। युद्ध आरंभ की पहली रात्रि में ही पांडवों ने दुर्गा देवी की आराधना की। दुर्गा अर्थात युद्ध की देवी। उसके उपरांत वे कुरुक्षेत्र में अपने अपने स्थानों पर जा डटे। उसी दौरान महल में धृतराष्ट्र का सारथी संजय अपनी दिव्य दृष्टि से रण क्षेत्र का आंखों देखा हाल दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र और उसकी आंखों पर पट्टी बांधे पत्नी गांधारी को सुना रहा था। भारतवर्ष के लगभग सभी राजा महाराजा रण क्षेत्र में अपनी सुसज्जित सेना के साथ डटे हुए थे। कोई पक्ष में था तो कोई पांडवों के प्रतिपक्ष में। पांडवों के पक्ष में धृष्टद्युम्न के सेनापतित्व में 7 राजा और उनकी सेना लड़ने को सन्नद्ध थी। धृष्टद्युम्न पांडव पत्नी द्रौपदी का जुड़वा भाई था। उनके सामने कौरवों के पक्ष में भीष्म, नीत 11 राजा और उनकी विशाल सेना लड़ने को तैयार थी। इनको संख्या के हिसाब से भारत में 7 अशैक्षणीय और 11 अशैक्षणीय बताया गया है। इनमें से प्रत्येक अशैक्षणीय सेना में रथ, गज, अश्वारोही और पैदल सेना शामिल थे। हर एक रथ के चारों ओर एक गज, 3 अश्वारोही तथा 5 पैदल सैनिक तैनात थे। हर एक अशैक्षणिक का नेतृत्व एक महारथी के हाथ में था। अपनी सैनिकों को दिशा निर्देश देने तथा उनका मनोबल बढ़ाने के लिए महारथियों के हाथ में एक शंख भी था। उसे बजाने में उसके सत्व का प्रदर्शन भी विपक्षियों को मिल जाता था। हर एक महारथी का अलग ध्वज था, जिससे उतने सारे सैनिकों के बीच उसकी गतिविधियों का अंदाजा लगाया जा सकता था। युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध के नियम घोषित किए गए कि युद्ध सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच ही होगा। प्रत्यक्ष खतरा सिद्ध न होने तक किसी भी पशु पर वार नहीं किया जाएगा। अकेले योद्धा पर समूहबद्ध आक्रमण नहीं किया जाएगा। निहत्थे योद्धा पर कोई भी वार नहीं करेगा। स्त्रियां रण क्षेत्र में नहीं आएंगी। यदि स्त्रियां रण क्षेत्र में आ भी गई तो उन पर कोई हथियार नहीं उठाएगा। 2 योद्धाओं के बीच द्वंद्व युद्ध के बीच कोई भी अन्य योद्धा दखल नहीं देगा। इस प्रकार और इसके बाद दोनों सेनाओं के सेनापतियों ने क्षत्रियों को अपनी इच्छा से पाला बदलने अथवा तटस्थ हो जाने के लिए आमंत्रित किया। धृतराष्ट्र का दासी पुत्र युयुत्सु कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों के पक्ष में चला गया। युधिष्ठिर ने कौरव पक्ष की ओर जाकर भीष्म पितामह
और गुरु द्रोणाचार्य का चरण स्पर्श किया। उन्होंने याचना की कि मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं सच्चे क्षत्रिय की मर्यादा के साथ लड़ सकूं, और आपसे क्षमा याचना भी कि कुछ देर बाद मैं आपको शत्रु मानकर आप पर अस्त्र शस्त्र से आक्रमण भी करूंगा। तब भीष्म और द्रोण दोनों ही पांडु के सज्जन पुत्र को अपने पांवों से उठाकर गले लगाया और अपने सामने उपस्थित दुखदायक स्थिति पर शोक व्यक्त किया। वे ऐसा युद्ध लड़ने जा रहे थे जिसमें पिता अपने पुत्रों से, भाई अपने भाई से, चाचा, ताऊ, मामा, फूफा अपने भतीजों अथवा भांजों से, मित्र अपने मित्रों से युद्ध करेगा। और ये युद्ध इतना भीषण था कि इससे सिर्फ किसी कुल का नहीं बल्कि समूची सभ्यता का नाश होना पहले ही तय हो चुका था। अब यहाँ पर बताया जाता है कि किस प्रकार क्षत्रिय योद्धाओं की पहचान उनके रथ पर फहराने वाले ध्वजों से हो रही थी। युधिष्ठिर जिनका ध्वजा था अर्धचंद्र, भीम की ध्वजा था शेर, अर्जुन बंदर, नकुल 12 सिंघा, सहदेव हंस, कृष्ण गरुण, बलराम ताड़ वृक्ष, अभिमन्यु हिरण, घटोत्कच पहिया, अश्वत्थामा सुनहरी, किरणें उगलती शेर पूंछ, द्रोण पात्र, कर्ण गज, दुर्योधन सर्प। इस प्रकार उनके रथ पर फहराने वाले ध्वजा इस प्रतीक से चिन्हित हो रही थी। अब ये वह क्षण आ चुका था जहां हमारे महाभारत के सबसे प्रमुख अध्याय का चित्रण होने वाला था। वो था भागवत गीता, जो भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, किसी भी काल में हो, भागवत गीता हर काल में अपना प्रत्यक्ष उदाहरण बनी हुई थी। आज भी मनुष्य जब भी किसी उलझन में फंसा हुआ रहता है और जब वह भागवत गीता का पाठ करता है तो उसे अपने उलझन से निकलने का मार्ग मिल जाता है। उस समय भी पांडव तथा कौरवों की सेना रण क्षेत्र में एक दूसरे के समक्ष डटी हुई थी, और तभी एकाएक पांडव पक्ष में से एक रथ दोनों सेनाओं के बीच आकर खड़ा हो गया। रथ के ऊपर बंदर छाप ध्वज फहरा रहा था, तो इससे जाहिर था कि यह अर्जुन का था, और अर्जुन ने अपने समक्ष सेना पर दृष्टिपात किया। उसके बाद उसने अपने पीछे खड़ी सेना को निहारा, जिसमें उसके भाई, चाचा, ताऊ, मामा, फूफा और भतीजे भांजे एक दूसरे से लड़ने और मरने और मारने पर उतारू हैं। क्या प्राप्त करने के लिए? मात्र भूमि के एक टुकड़े के लिए? उसने भाव विह्वल होकर कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये धर्म नहीं है। मैदान में उपस्थित हजारों योद्धाओं के सामने उसने हथियार डाल दिए। इस पर कृष्ण चिल्लाए, ऐसी कायरता मत दिखाओ अर्जुन, परिस्थिति का सामना पुरुषोचित बनकर करो। अपने कंधे ढलकाते हुए रुदे स्वर में अर्जुन बोला, मैं नहीं कर सकता। कृष्ण ने फिर समझाते हुए कहा, ये तुम्हारी क्षत्रियोचित कर्तव्य है। अर्जुन ने भी दोहराया, मैं नहीं कर सकता। कृष्ण की दलील थी, उन्होंने तुम्हारी पत्नी से दुराचार किया, उन्होंने तुम्हारे राज्य पर कब्जा कर लिया। अर्जुन, न्याय स्थापना के लिए लड़ो। अर्जुन अपनी बात पर अड़ा रहा। मुझे भाइयों और चाचा, ताऊ, मामा, फूफा तथा मित्रों की हत्या करने का कोई औचित्य नहीं सूझ रहा है। ये सज्जनता नहीं बल्कि निर्दयता है। मैं प्रतिशोध की बजाय शांति से रहना चाहूँगा। कृष्ण बोले, सचमुच दयालुतापूर्ण बात कर रहे हो, लेकिन ये दया आती कहाँ से है? उदारता अथवा भय से, ज्ञान से अथवा ज्ञान से? तुम्हारे पर परिस्थिति की भयावहता हावी हो गई है। विफलता की आशंका और सफलता के पुरस्कार, और तुम कांप गए। तुम्हें लगता है कि ऐसी नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी।
परिस्थिति का सामना करने के बजाय तुम पलायन कर रहे हो। तुम्हारा निर्णय परिस्थिति के गलत आकलन पर आधारित है। यदि तुम संसार को उसके वास्तविक रूप में पहचान पाते तो इस क्षण में भी तत्चित्त रहते। अर्जुन ने विस्मय पूर्वक कहा, मेरी समझ में नहीं आया। कृष्ण ने तब अपना गीत गाया, ऐसा गीत जिसके माध्यम से अर्जुन को संसार का वास्तविक अर्थ समझाया गया। ये है भागवत गीता, ईश्वरीय गीता। हाँ, तुम हजारों क्षत्रियों का वध करोगे, लेकिन उनका सिर्फ शरीर मरेगा। इस हाड़ मांस के भीतर अजर अमर आत्मा का वास है, जो कभी नहीं मरती। ये तो पुनर्जीवित हो जाएगी। ये तो नई काया को अपने ऊपर ओढ़ लेगी। जैसे पुराने कपड़ों को फेंक कर नए कपड़े शरीर पर पहनाए जाते हैं। मनुष्य की वास्तविक पहचान क्या है? नश्वर शरीर अथवा अमर आत्मा? क्या तुम मारते हो? तुम क्या किसी को मार सकते हो? शरीर का धर्म मनुष्य को आत्मदर्शन करवाना है, क्योंकि शरीर सभी अस्थायी वस्तुओं विषयों का भोग करता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी मनोदशा, इसके चारों ओर का संसार अस्थायी है। शरीर स्वयं अस्थायी है। अंततः सभी अस्थायी वस्तुओं से निराश होकर तुम स्थायित्व को ढूंढोगे और उसी कर्म में आत्मदर्शन होगा। अर्जुन, तुम यहाँ शरीर के लिए दुखी हो रहे हो, बिना ये जाने कि शरीर का अस्तित्व क्यों है। कृष्ण बोलते गए, मनुष्य सभी प्राणियों में से सबसे अधिक सौभाग्यशाली है, क्योंकि शरीर के पास बुद्धि भी है। सिर्फ मनुष्य ही अस्थायी और स्थायी अस्तित्वों के बीच अंतर कर सकते हैं। सिर्फ मनुष्य ही शरीर और आत्मा के बीच का अंतर कर सकते हैं। तुम और इस रण क्षेत्र में उपस्थित समुदाय अवश्य अपना समूचा जीवन इस अवसर को गंवाने में बिता देगा, अगर अमरता की बजाय नश्वर अस्तित्वों पर सारा ध्यान लगाया गया। तुम्हारे शरीर को बाह्य जगत के बारे में सूचना अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से मिलती है, और ये ज्ञानेंद्रिय हैं आँख, नाक, कान, जीभ एवं त्वचा। तुम्हारा शरीर बाह्य भौतिक जगत से 5 कामेंद्रियों द्वारा लेन देन करता है, और ये है हाथ, पैर, चेहरा, गुदा तथा जनांग। उद्दीपन तथा प्रतिक्रिया के बीच की अवधि में आपके मस्तिष्क में प्रतिक्रिया की लंबी श्रृंखला सक्रिय रहती है, और यही प्रतिक्रियाएं भौतिक जगत के बारे में आपकी समझ विकसित करती है। अर्जुन, तुम जिसे रण क्षेत्र समझ रहे हो, वो बस तुम्हारी नजरों का फेर है, और अन्य सभी परिकल्पनाओं के समान ये भी अवास्तविक है। तुम्हारी बुद्धि को भी आत्मा का भान नहीं है। उसे तुम गुण मापने के लिए अर्थ एवं मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है, और इसका अस्तित्व क्यों है? इसे भौतिक जगत में उत्तर चाहिए, और जानकारी मिलते ही जगत का क्षणभंगुर अस्तित्व इसकी समझ में आ जाता है। अमर कुछ भी नहीं है। मृत्यु की चेतना आते ही भय उपजता है। भय से विवेक पर भरोसा टूट जाता है और वो बेकार लगने लगता है। भय से ही अहंकार पैदा होता है। विवेक भरमाने के लिए अहंकार बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, और अहंकारी वैसे ही घटनाओं और यादों और वासनाओं में आपको लिप्त करता है, जिससे उसका अस्तित्व पुष्ट हो सके तथा उसके अमर और शक्तिशाली होने का भ्रम पैदा हो सके। अहंकार को बेकार और नश्वर सिद्ध करने वाले सारे उपकरणों की ओर से ये आंखें मुंदवा देता है। अर्जुन, अभी तुम्हारी बुद्धि पर तुम्हारा अहंकार हावी है, और ये तुम्हें तुम्हारे शरीर के सीमित अनुभव को हावी कर रहा है तथा तुम्हारा ध्यान तुम्हारी आत्मा के असीमित अनुभव से भटका रहा है। इसलिए तुम चिंता, भय और आशंकाओं से घिर गए हो। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देना आरंभ किया। यह तो पहला ही चरण था गीता के ज्ञान का, जो अर्जुन समझ नहीं पा रहा था।
और उसे समझाने के लिए कृष्ण किस प्रकार उन्हें समझाते हैं, यह मैं आपको अगले अध्याय में बताऊंगी। आशा है यहाँ से जो गीता का ज्ञान शुरू होगा आप लोगों को भी अपने जीवन की दिशा को बदलने में सहायता करेगा। आप लोगों के जीवन की जो भी उलझनें होंगी वह शायद आप लोगों को उससे निकलने में सहायता करे। आशा है आज का यह अंक आपको अच्छा लगा हो और आने वाले अंक के इंतजार में मैं आप लोगों से धन्यवाद चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।